जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट 2023। क्या सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा या दिसंबर में होगा या साल में 2 बार होगा, हम इस सब के बारे में बात इस वीडियो में डिटेल जानेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कोविड-19 से पहले ये सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता था और वो ऑफलाइन पेपर होता था। अब क्या कि कोरोना के बाद से 2021 में पेपर हुए और 22 में पेपर हुए। दोनों साल एक एक बार ही हुए और ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए। आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटेट अब पुरानी मोड में आना चाहती है। आप लोग को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 2022 का बहुत फास्ट हुआ है। एग्ज़ाम के बाद तुरंत आंसर की के बाद तुरंत रिजल्ट। तो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि क्या सीटेट जुलाई में हो सकता है या दिसंबर में ही होगा। तो सब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट 2023 आपको 22 के बारे में थोड़ी सी आप लोग को पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ और 7 फरवरी तक एग्ज़ाम क्या हुआ, ख़त्म हो गया। इसके बाद से तुरंत 10 से 12 दिन बाद क्या हुआ कि आंसर की आया। आंसर की के बाद आपको मार्च फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाता है कि सीटेट की प्रोसेस जो है अब फास्ट हो चुकी है। ऐसे जो नियम है सीटेट का कि साल में 2 बार कराने का जो नियम है, हो सकता है कि अब ये प्रक्रिया को फॉलो करें और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। कहीं ना कहीं जैसे अंदर से या कहीं से कुछ हेल्पलाइन नंबर से बात करने से वो लोग बताते हैं कि प्रोसेस चल रही है। बाकी आप वेबसाइट को विजिट करते रहें, जो भी सूचना आएगी उस पर दी जाएगी। तो सीटेट जुलाई 2023, देखिए अभी तक अगर सीटेट जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आने की संभावना तब तक है जब आपको अब मार्च तो मान लीजिए चल रहा है, लास्ट ही चल रहा है, मार्च लास्ट और अप्रैल अगर इन दोनों में कोई सूचना ऐसी आ जाती है, कोई नोटिस आ जाती है कि हम जुलाई में या अगस्त में हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, तो एक नोटिस आ जाती है। वो नोटिफिकेशन नहीं रहती है, नोटिस आ जाती है। जैसे आप लोग को पता है कि दिसंबर में हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था, वो क्या हुआ कि अक्टूबर में ही नोटिस मतलब आ गया था कि एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। तो फ्रेंड्स, अगर जुलाई में अगर सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो ये नोटिफिकेशन आपको अप्रैल लास्ट और मई तक आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम मान के चलिए अगर थोड़ी बहुत डिले होती है तो हो सकता है कि जुलाई में ना होकर या अगस्त या सितंबर में भी इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जुलाई में नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट दिसंबर में चला जाएगा, ऐसी नहीं है। अगर हो सकता है कि अगर जुलाई में पॉसिबल नहीं है तो अगस्त में या सितंबर में भी एग्ज़ाम करा सकता है। अगर जुलाई में एग्ज़ाम कराना होगा तो उसको मई तक नोटिफिकेशन निकाल देगा। उसके बाद एक महीना 20 दिन 25 दिन फॉर्म भरने का टाइम दे देगा। अगर नहीं तो जून में दे देगा आपको नोटिफिकेशन। ये 3 महीने की 100% चांसेज है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपके सीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई कि मतलब लगभग संभावना है, प्रोबेबिलिटी यही है कि एग्ज़ाम होगा, इस बार होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है। और जिस तरीके से आंसर की और रिजल्ट इतनी तेज़ी से आया है तो एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। और ऐसा तो है नहीं कि नियम तो है कि साल में 2 बार कराया जाए, लेकिन कोविड-19 और कुछ वजह से ये साल में 2 बार नहीं हो पा रहा था। हाँ, ये नोटिफिकेशन आपको देखने को वहीं मई या जून तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और एग्ज़ाम वहीं आपको जुलाई, अगस्त
मान के चलिए जुलाई अगस्त मान के, अगर आपको तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जुलाई मान के ही चलिए। ये ना मान के चलिए कि जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो उस टाइम तैयारी नहीं हो पाती। आप उस टाइम क्या होता है कि जब तैयारी नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन में अच्छी तैयारी नहीं हो पाती और हम नंबर अच्छा नहीं ला पाते। आप लोग को पता है कि अच्छा नंबर लाना सीटेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे बिहार में जैसे 7th फेज़ की भर्ती आने वाली, उसमें क्या होगा कि सीटेट का नंबर उसमें जुड़ता है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ और आई है कि सुपर टेट का जो यूपी में प्राथमिक शिक्षक में सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, हो सकता है कि उसमें भी मेरिट में 1/4 नंबर 1/4 जुड़े। तो आपको सीटेट का इम्पोर्टेंस नंबर ये केवल पास होना ज़रूरी नहीं है। पास तो आप कुछ दिन तैयारी करके, कुछ टाइम तैयारी करके, प्रैक्टिस करके आप अपने कैटेगरी से या ऐसे जनरल में भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे नंबर लाइए ताकि आप कहीं ऐसे मेरिट में नंबर जुड़ता है तो आप उसमें अपने आप को सेफ कर सकें। हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है तैयारी 2 प्रकार की होती है। एक जो है कि तैयारी कर चुके हैं, 1 या 2 नंबर या 2-4 नंबर से, कुछ नंबर से रुक गए हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि जो तैयारी कर चुके हैं वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, जितना से हो सके उतना प्रैक्टिस करें। अगर ज़्यादा नहीं हो पाता, पूरे दिन में एक प्रैक्टिस करें, और उस प्रैक्टिस को जितने क्वेश्चन कितने सही होते हैं, क्या कितने गलत होते हैं, क्यों गलत होते हैं, उसका फुल एनालिसिस करें। जो मतलब एक बार तैयारी कर चुके हैं और कुछ नंबर से रह चुके हैं या पास हो गए हैं और नंबर अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। और जो फ्रेश बच्चे हैं जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग सिलेबस पता है। सिलेबस में आपको पता है CDP, मैथ, EVS और लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में चूज कर सकते हैं। बाकी और भी लैंग्वेज होती है, बाकी हम इसी की बात करेंगे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, ये CDP एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कोई इसकी लिमिटेड टॉपिक है। अगर आप वो चीज़ अच्छे से समझ गए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के सेक्शन में 15 सब्जेक्ट क्वेश्चन रहते हैं और 15 पेडागॉगी के क्वेश्चन रहते हैं। पेडागॉगी यानी पढ़ाने की कला, आप बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, बच्चे पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लें, बच्चों का पढ़ने में कैसे मन लगे, यही चीज़ है पेडागॉगी। तो 15+15 सब में 15+15 रहता है, 15+15 तो ऐसे रहता है। तो आप CDP में अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं, फिर CDP में 25 से 28 नंबर आप इसमें CDP में ही ला सकते हैं। मैथ्स आपकी अगर थोड़ी बहुत कमज़ोर भी है तो इसमें 15 पेडागॉगी के होते हैं। अगर 15 पेडागॉगी में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही कर देते हैं और इधर में 7-8 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, आपके 20 मार्क्स तो मैथ में भी आ जाएंगे। EVS में भी ऐसे ही है, EVS में भी 25 मार्क्स प्लस ही लाएंगे आप। लैंग्वेज आपकी सभी की एक लैंग्वेज हिंदी तो सबकी सही रहती है, और आप हिंदी में भी आप 25 मार्क्स ला सकते हैं। बाकी आप ओवरऑल ऐसे तैयारी करते हैं तो आपकी लगभग 100 से 110, 115 मार्क्स इतना आप ला सकते हैं। यही है, जितना से जितना आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। रिवीजन यानी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो चीज़ें डाउट लगेगी उसको रिवीजन करेंगे आप, अच्छे नंबर तभी आ सकते हैं आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस ईयर बुक या प्रीवियस ईयर के आप उसके वेबसाइट पे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, PDF में मिल जाते हैं, या कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज भी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम
पास करना बहुत आसान होता है। आप थोड़ी बहुत पढ़ के उसके एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ के आप जितना एक ही चीज़ है सीटेट में अच्छे नंबर लाने का, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद उस डाउट को क्लियर करेंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद।